तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की बात करने जा रहे हैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन के ऊपर। अपने पिछले क्लास में भी हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझा था। आज की क्लास में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे डिस्कस करना और कुछ नई चीजें सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद दिलाया जाए पिछली क्लास में हमने क्या बातें करी थी, तो हमने ये चीजें सीखी थी कि लाइट क्या होती है, लाइट से हम किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। लाइट के बेसिस पर हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट करा था, है ना। और उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पर कुछ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंशिएट करा था। होमवर्क में आपको मैंने 10 ऑब्जेक्ट्स दिए थे लिखने के लिए इसी तरीके से। आई होप आप लोगों ने वो काम करा होगा। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। चलिए, क्वेश्चन है हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई हमारे आसपास जो चीजें हैं हम उसको देख पा रहे हैं अपनी आंख से, वो कैसे देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए जरा, है ना। 10-15 सेकंड इसके बारे में सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। अब देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे सपोज ये एक ट्री है, ये क्या है, एक ट्री है ना। अब ये पेड़ हरे रंग का है, ये पेड़ कैसे रंग का है, ये पेड़ है ग्रीन कलर का, है ना। तो आपको ये पेड़ दिखाई कैसे दे रहा है, आपको ये पेड़ दिखाई कैसे दे रहा है कि ये हरे रंग का पेड़ है ना। अब सपोज आप यहां पर खड़े हैं, ये आप खड़े हैं यहां पर। मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था कि रात को आपको अंधेरे में ये पेड़ नहीं दिखेगा। अंधेरा होगा तो दिखेगा क्या, अंधेरा होगा, लाइट नहीं होगी तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। कब दिखेगा, जब इधर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, जब इधर क्या होगा, कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। यहां पर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है सन, यहां पर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है सन, सूरज। अब क्या हुआ, सूरज से जो रोशनी थी वो पड़ी ये पेड़ पर, सूरज से जो रोशनी थी वो पड़ी पेड़ पर, सूरज से जो रोशनी थी वो पड़ी पेड़ पर, और यहां पेड़ पर पड़ने के बाद ये इस तरीके से हमारी आंखों में प्रवेश कर गई, इस तरीके से हमारी आंखों में एंटर कर गई, इस तरीके से हमारी आंखों में एंटर कर गई। तो क्या समझे आप, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। बैठ जाएंगे सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर और कॉपी पेन निकाल ले, अपने अपने कॉपी पेन निकाल ले, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है, ये कोई वस्तु है जो हमको देखनी है, तो क्या होता है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता है। सन क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, सन क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। हमने पिछली क्लास में बात करी थी ना, सन क्या है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है
इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इस ऑब्जेक्ट पर गिरती है और फिर वो हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब जाकर के हमको कोई चीज दिखाई देती है। समझे बात को? ऐसे ही नहीं दिखाई देगी हमको कोई भी चीज। एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, उससे जो लाइट रेज गिरती है वो हमारी आंखों में एंटर करती हैं, तब जाकर के हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी बात को हम अब अपने शब्दों में लिखेंगे। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। ये छोटा सा फिगर अगर आप कोशिश करें बनाने की तो साइड में आप बना लेना। ठीक है, इसमें आपको छोटी सी एक दो बातें लिखनी है, वो मैं लिखवा देता हूं। चलिए लिखिए मेरे साथ। व्हेन लाइट फ्रॉम a luminous object falls on these objects and then travels towards our eyes, travels towards our eye, then we see the object। क्या मतलब हुआ इस बात का? When light from a luminous object falls on these objects, जब किसी luminous object से लाइट गिरती है इन ऑब्जेक्ट पर, तो फिर उसके बाद वो क्या करती है? Then travel towards eye, उसके बाद वो लाइट पड़ के हमारी आंखों की तरफ ट्रेवल करती है, तब जाकर के हमको ये चीजें दिखाई देती है, तब जाकर के हमको ये चीजें दिखाई देती है। ठीक हो गया? तो इस बात को नोट डाउन कर लेंगे, जरा इस बात को नोट डाउन कर लेंगे। कॉपी और पेन निकालिए बच्चों, ऐसे बैठ करके काम नहीं चलेगा। अपना कॉपी पेन निकालो और इसको लिखो। अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, उसको कहा करेंगे आप? जब आपके पास कॉपी और पेन ही नहीं है तो अपना कॉपी पेन निकाल के बैठिए क्लास में। चलिए जल्दी से सब नोट डाउन करेंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं एक, तैयार रहे उसके लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। गुड गुड, वेरी गुड, जल्दी नोट डाउन करें। इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। When light from a luminous object falls on these objects and then travel towards our eyes, then we see these objects। ठीक है, इसका आंसर लिखें। ये आंसर आपसे पूछा जाएगा बाद में। इधर से मैं टॉर्च को ऑन करूं और यहां से मैं अगर बीच में किताब लगा दूं तो क्या मुझे टॉर्च की लाइट दिखाई देगी? जब मैं इधर टॉर्च खोलूंगा और इधर बीच में किताब रख दूंगा तो क्या इधर से टॉर्च की लाइट निकलती हुई दिखाई देगी? बताओ हाँ या ना। कितने बच्चे बोल रहे हैं हाँ दिखाई देगी? हाथ खड़े करो। कितने बच्चे बोल रहे हैं कि जब लाइट यहां से खोलेंगे, आप बीच में किताब रखेंगे तो इधर से लाइट निकल जाएगी, किताब के आर पार लाइट निकलेगी? कितने बच्चे हाँ बोल रहे हैं? हाथ खड़े करो। अब कितने बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं निकलेगी लाइट? हाथ खड़े करो। गुड, वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे। तो क्या हो रहा है, ये जीआईसी वेदिका के बच्चे ढंग से बैठो। यहां पर आपको दिख नहीं रहा है, सामने क्लास चल रही है। अभी आपके पास क्वेश्चन पूछने आ रहे हैं, जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं ना क्लास में, इनसे अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अभी इनको पनिशमेंट मिलने वाली है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? चलो देखो, ये बुक है। अगर मैं क्या करूंगा, लाइट जल रही होगी और लाइट के सामने इस किताब को लगा दूंगा तो इस किताब के आर पार लाइट नहीं जाएगी, आर पार रोशनी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती, उनको हम क्या कहते हैं? ऑपेक। अभी लिखेगा नहीं कोई, अभी समझेगा। उसको क्या बोलते हैं? ऑपेक ऑब्जेक्ट। जैसे किताब हो गया, लकड़ी हो गई, है ना। लिखने के लिए आपको टाइम दूंगा, बिल्कुल आप आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट क्या हो गए? किताब और लकड़ी। क्या होते हैं ये?
जिनसे लाइट जो है आर पार नहीं जा सकती, प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। ठीक हो गया। अब सेकंड लिखो, सेकंड देखो, सेकंड देखो, अभी लिखेगा नहीं कोई, बस समझेगा बस। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब मैं सपोज क्या करता हूं, अब मैं वही मैंने करा, टॉर्च जलाया, टॉर्च जलाया और उसके सामने क्या कर दिया, पन्नी ले आया, उसके सामने क्या कर दिया, पॉलीथीन ले आया, है ना। अब ये पॉलीथीन में देखूंगा मैं, ये पॉलीथीन के आर पार मुझे लाइट थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी, ढंग से नहीं दिखाई देगी, है ना, थोड़ी थोड़ी दिखाई देगी, ढंग से नहीं दिखाई देगी। तो पॉलीथीन, अगर मैं पॉलीथीन की बात करूं तो पॉलीथीन को हम क्या रखेंगे, ट्रांसलूसेंट में। ठीक है। और इसके बाद जैसे थर्ड में दिखाओ, थर्ड में बताता हूं मैं आपको। जैसे थर्ड हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट में क्या आ गया, ट्रांसपेरेंट में पारदर्शी वस्तुएं आ गई। पारदर्शी यानी कि जिनके आर पार लाइट दिख सकती है। जैसे जैसे मैंने ये चश्मा पहना है ना, मैंने ये चश्मा पहना है, इस चश्मे का जो ये कांच है, इस चश्मे का जो ये कांच है, ये क्या है, ये पारदर्शी है, मतलब इसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है। तो जो चीजें जिनके आर पार देखा जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ये ग्लास है, कांच लगा हुआ है इसके अंदर, तो ग्लास क्या लिखेंगे हम, ग्लास को लिखेंगे ट्रांसपेरेंट में। बताओ कितने बच्चों के समझ में आई, कितने बच्चों के समझ में आया ओपेक, ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, हाथ नीचे। अब इसके बारे में लिखो, जिस समझ में आ गया अब लिखो, मेरे साथ लिखिए आप। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट्स को, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट को। लिखिए बच्चों, वी कैन नॉट सी थ्रू देम, मतलब कि हम इन ऑब्जेक्ट से सी थ्रू नहीं कर सकते, आर पार नहीं देख सकते, इनके आर पार नहीं देख सकते। तो ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये हैं किताब हो गई, लकड़ी हो गई, और काफी सारी चीजें इसमें हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल आपको घर से और लिख करके लाने, उदाहरण। फिर उसके बाद ट्रांसलूसेंट में क्या लिखेंगे, ट्रांसलूसेंट में क्या लिखेंगे, ऑपेक लिखो। ये डेफिनेशंस आप नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ एग्जांपल्स भी नोट डाउन कर लीजिए इनके। ओपेक ऑब्जेक्ट्स में वी कैन नॉट सी थ्रू देम, मतलब इनके आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसलूसेंट में वी कैन सी थ्रू देम बट नॉट वेरी क्लियरली, आर पार देख सकते हैं बट बहुत साफ नहीं दिखता, हमको धुंधला दिखता है। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम, इनके आर पार हम साफ देख सकते हैं बिल्कुल, है ना। इनके एग्जाम्पल भी हमने लिखे हुए हैं। तो अभी आप इतना नोट डाउन करेंगे। देखिए इसमें आपको जो है ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने, जल्दी से नोट डाउन कर ले इसे। ये आपका होमवर्क भी रहेगा, यहाँ पर मैं होमवर्क भी लिख दे रहा हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स लिख रहा हूं, आपको इनको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई मतलब बताना है कि इस ऑब्जेक्ट में से कौन सा हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, किसको हम ट्रांसलूसेंट बोलेंगे, किसको हम ऑपेक बोलेंगे। ठीक है, चलो लिखो। an eraser,
पेंसिल, स्केल, नोटबुक, इसके अलावा ट्रेसिंग पेपर, पीस ऑफ अ क्लॉथ, एटसेट्रा। इन सब को आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा ओपेक होगा, कौन सा ट्रांसलूसेंट होगा और कौन सा ट्रांसपेरेंट होगा। ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपका क्या है, होमवर्क है। आज घर जा करके आपको ये काम करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने आज की क्लास में जो जो बातें सीखी वो समझ में आई होंगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और इंटरेस्टिंग लगी होगी आज की क्लास। तो आज के लिए इतना ही, घर जा करके होमवर्क जरूर करना, एक बार इसको पढ़ना जरूर। अगली क्लास में आपसे क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।